आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को शुरुआत करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बाघ गोत्र के जिस गांव को हम लोग जानते भी नहीं है, सुने भी नहीं है, देखे भी नहीं है, वहाँ से लोग पधारे हुए हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबका मैं। और हमारे बीच में हमारे कंवर समाज के अन्य गोत्र के लोग भी पधारे हुए हैं, उनको मैं विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस राजभाट की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। यह धरती हम लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है काम कर रहा है। मैं सभी हमारे जो समिति है, इस समिति में जितना भी हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सब मिलजुल कर इस काम को बड़े बखूबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनके चलते हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं हमारे उधर जो धुआं जल रहा है, उधर के समस्त भाइयों को, बच्चों को, बेटों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पुनित कार्य में लगे हुए हैं, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ और मंच में जितने उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत दूर दूर से हैं, सबको फिर से नमस्कार करते हुए अपनी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। बहुत लोग आए हुए हैं। हम लोग जिस प्रकार से एक किसान परिवार से ज़्यादातर लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं तो लगता है, जानते हैं हम लोग एक बीज को बोते हैं, बीज बो करके वो पौधा बनता है, पौधा बन करके उसको हम देख रेख करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब वो पौधा आगे बढ़ करके हमको फल देने लगता है। उससे भी बड़ा पौधा हमारे बीच में होता है, वो पौधा होता है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। उसको जो है हम लोग ध्यान से देखें। किसान परिवार के लोग हैं, अगर किसी खेती बाड़ी में कोई बीमार लग जाता है तो खेती बाड़ी हमारा चौपट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कहीं पर कुछ बीमारी आने पर पौधा समाप्त हो जाता है। वैसे ही हमारे बच्चे हमारे क्षेत्र में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, आसपास घूमते हैं, स्कूल के वातावरण में रहते हैं, तो उनको हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कोई गलत संगत तो नहीं पड़ गया है, कहीं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। इसको हमको इतना ज़्यादा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब हमारा परिवार, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी की बात है, इस सम्मेलन में बहुत हमारे बुजुर्ग पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। वो जो है मार्गदर्शन करेंगे। इस मार्गदर्शन के लिए मैं उनको आगे से धन्यवाद दे रहा हूँ। मार्गदर्शन हम लोग को, हमारे बच्चों को, हमारे सबसे बड़ा धन संपदा हमारे बच्चे हैं। वही कल के नागरिक, आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे, हमारे परिवार के मुखिया बनेंगे। उन बच्चों को हम लोग जिस प्रकार खेती बाड़ी में हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कहाँ खाद देना है, कहाँ उनको उर्वरक लगाना है, कहाँ पर उसकी रक्षा करना है, वैसे हमारे बच्चों को खाद पान देते रहिए, उनको पढ़ाते रहिए। पढ़ो तो आगे बढ़ो, हमारी कहावत है, पढ़ा के उनको अच्छा बनाइए, संस्कारवान बनाइए, ज्ञानवान बनाइए, उनको जो है चरित्रवान बना दीजिए। चरित्र कहने से बहुत बड़ा गुण है। आज इस सभा से हम लोग एक भी बात को हम लोग लेके घर चले जाएंगे, उसमें अगर हम काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे सभी बच्चे हमारा चरित्रवान बने। चरित्र कहने से क्या है, उसको चरित्र को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में करेक्टर इज बंडल ऑफ गुड हैबिट। मतलब हमारे जो करेक्टर है, चरित्र है, अच्छे गुणों की समन्वित रूप है। सभी अच्छे गुण चरित्र में आते हैं और बच्चा को हम चरित्रवान बना दिए तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा हमारे इस जीवन में सफल होगा, आगे बढ़ेगा, सबको बढ़ा के ले जाएगा। आगे बढ़ा के लेने के लिए उसको यहीं से हम लोग को मार्गदर्शन देना पड़ेगा, हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। इसमें हम लोग किसी प्रकार से कोई कोताही ना बरतें। हम लोग हमारे बच्चे को एकदम आगे बढ़ पाए, इसके लिए तरह तरह की ज्ञान हम लोग के पास में है। हम लोग कुछ यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहेंगे कि हम लोग जितना भी समाज में गलत काम है, जिसको हम लोग जानते हैं,
और जानबूझकर हम गलत करते हैं। यहाँ से हम संकल्प लेंगे, यहाँ से हम लोग सोच के जाएंगे, ठान के जाएंगे कि हम कोई भी गलत काम को, जिसको हम जानते हैं ये काम गलत है, उस काम को ना करें। बहुत आसान से तरीका है कि सही मार्ग में चलने के लिए। कहा जाता है कि जो सही मार्ग दो होते हैं, सुमार्ग और कुमार्ग, खराब मार्ग। अगर हम सही मार्ग में चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे, हम लोग इतना जानने समझने के लिए हम लोग पर्याप्त है, सब चीज़ जानते हैं कि हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमारा डगर क्या होना चाहिए। उस डगर पर, उस रास्ते पर चलें जो हमको फायदा होने वाला है। जिस रास्ते में हम चलेंगे वहाँ नुकसान होने वाला है, उस नुकसान वाला रास्ता को त्याग दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, उसको ना करें। धीरे धीरे अभ्यास होता है, धीरे धीरे काम आदमी का अभ्यास होता है और आदमी अच्छे रास्ते पे चल निकलता है तो निश्चित रूप से जीवन में अच्छा काम कर जाता है। इसी उद्देश्य से हम लोग इस समिति को, हमारे जो सदस्यगण हैं जो बनाए हैं, नवनिर्मित किए हैं, जो स्थापना किए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़े, सभी समाज आगे बढ़े। परिवार विशेष रूप से छोटे इकाई को लेकर हम लोग चल रहे हैं जो सही रास्ते पे चल जाता है। हम लोग चाहेंगे कि सभी हमारे बच्चे को, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे पिता का दायित्व क्या है, हमारे बच्चे को सहायता देना है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। तो उस काम को हम भी पीछे न रहें, बच्चे आगे बढ़ें, चरित्रवान बने, संस्कारी बने और अपना नाम रोशन करें। हमारा अगर गोत्र आगे बढ़ जाता है तो समझ लीजिए हमारा कंवर समाज आगे बढ़ जाएगा, हमारा गांव बढ़ जाएगा, तहसील बढ़ जाएगा, जिला बढ़ जाएगा, राज्य बढ़ जाएगा और देश का विकास हो जाएगा। तो देश के विकास में छोटा सा प्रयास है, ये प्रयास, कोई प्रयास छोटा नहीं होता, कोई प्रयास छोटा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाता है। हम लोग को लगता है ना कि इसमें क्या होगा, कितना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी ना कभी लोगों की शिक्षा वो समय पर काम आता है, तो याद आता है तो हम लोग कभी भी सुधर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सब अपने गोत्र को बढ़ाएं, उनकी सुविधा को बढ़ाएं, उनको संस्कारी बनाने के लिए काम करें, आगे बढ़ने के लिए काम करें, सब मिले जुले। निश्चित रूप से इतना तो तय है कि हम लोग किसी जमाना में एक जगह में जन्म लिए थे, हम लोग वहाँ से धीरे धीरे कई गांव में बस गए। और पुराने समय में तो आवागमन की सुविधा नहीं था, एक दो गांव जाते थे और उसके बाद लोगों से संपर्क टूट जाता था तो लोग जो है नहीं मिल पाते थे। लेकिन मैं पुराने हमारे जो अजा दादी से जो मैं सुना हूँ उसके अनुसार अनुभव में कह सकता हूँ कि कोई भी गांव के लोग आते थे, कोई काम से किसी बात परिवार के लोग वहाँ आते थे तो वहाँ जो बड़ा प्रेम से वो लोग मिलते थे, जुलते थे और कोई आपस में सब लोग का मिलना होता था, बड़े प्रेम से मिलते थे। कभी हम लोग जो वास्तव में देखा जाए तो एक खून के ही हम लोग हैं, एक हम लोग का खून का संबंध है और ऐसा सोच के, ऐसा मान के हम लोग काम करें, मिले जुलें और आगे बढ़ते हुए आप लोग अपना काम को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत लोग वक्ता लोग हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ जन है, मैं छोटी सी बात रख के ही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, ज़्यादा न बोलते हुए, टाइम को देखते हुए मैं इतने ही बोलता हूँ कि हमारे वंश परंपरा जो है आगे बढ़े, हमारे बच्चे को हम आगे ले जाएं, उनको संस्कारी बना के, उसको आज्ञाकारी बना के आगे बढ़ाएं, वो बच्चा भी आगे बढ़े और हमारे राज्य का, देश का, गांव का विकास में सहयोग कर पाए। ऐसी नागरिक हम लोग बनाने का संकल्प लें, ठान लें, सोच लें। और इतना ही शब्द कहकर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बीच में बोल रहा हूँ और बहुत लोग वक्ता लोग हैं, बोलने वाले हैं, अन्य कार्यक्रम भी है, खाने का भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं इतनी कहकर अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बहुत धन्यवाद बड़े भैया, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य हमारे पारिवारिक जीवन को आगे ले जाने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको। इसके पश्चात मैं सोजी बाहर के करमाना चाके पार्टी को आमंत्रित करता हूँ।